हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जुलाई 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। और इसका पहला टॉपिक बैनिंग पीटीआई है। बैनिंग पीटीआई का मतलब पीटीआई पर पाबंदी। बैन का मतलब होता है पाबंदी लगाना। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर नाउन आया यहाँ पर, बैनिंग पाबंदी। इट इज़ डेंजरस फॉर अ गवर्नमेंट, एक हुकूमत के लिए ये खतरनाक बात है। कौन सी? टू अपीयर सो डेस्परेट, इतना मायूस नजर आना। एड डेस्परेट एडजेक्टिव है जिसका मतलब मायूस, और सो यहाँ पे एडवर्ब है क्योंकि ये डेस्परेट को मॉडिफाई कर रहा है और वेरी की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, यानी आप इसको हटा सकते हैं ऐसे कैसे, वेरी के साथ। टू अपीयर सो डेस्परेट, टू अपीयर वेरी डेस्परेट, यानी इतना ज़्यादा मायूस नजर आना। लाइक ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत की तरह। Power slips quicker from the hand the tighter the fist is clenched. ताकत हाथ से इतनी ही जल्दी निकलेगी जितनी जोर से मुट्ठी बंद होगी। यहाँ पे सिमली का इस्तेमाल किया गया। सिमली का मतलब होता है कि दो चीज़ों का मुवाजना किया जाता है इनडायरेक्टली, और इसमें वर्ड लाइक और एज आता है। तो यहाँ पे ग्रेन्स ऑफ सैंड को पावर से तशबीह दी गई है। दूसरा यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल है कि जब हम एक सेंटेंस के अंदर कंपैरेटिव डिग्री को इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ आर्टिकल दी लगाते हैं। यहाँ पे पहला क्विकर है, यहाँ पर इसने दी नहीं लगाया, स्लाइटली डेविएट किया है इसने स्ट्रक्चर से, इनहिराफ किया है स्ट्रक्चर के साथ, टाइटर के साथ आर्टिकल दी लगाया है। तो अगर ये फिक्रा क्विकर से स्टार्ट होता फिर इसको लाजम दी लगाना पड़ता, तो क्योंकि ये फिक्रा उसने क्विकर से स्टार्ट नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे उसने आर्टिकल दी भी इस्तेमाल नहीं किया। इन देयर ऑब्सेशन विद द काउंटरिंग द रिसर्जेंट पीटीआई, मशहूर और मारूफ पीटीआई के सद्देबाब करने का खब्त है। ऑब्सेशन का मतलब खब्त, जुनून वगैरह, और काउंटर का मतलब होता है सद्देबाब करना या रोकना, जैसे काउंटर टेररिज्म है। द रूलिंग पार्टीज आर राइटिंगली or unwritingly pushing the country towards even more chaos. Ruling parties are, यानी जो हुक्मरान जमाते हैं, राइटिंगली और अनराइटिंगली, ये एडवर्बियल फ्रेज है और इसका मतलब है जाने अनजाने में, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश फ्रेज आया है, मतलब इनफॉर्मल इंग्लिश से है। फॉर्मल इंग्लिश में इसका बहुत कम इस्तेमाल है। जाने अनजाने में हुक्मरान जमातें मुल्क को कशमकश की तरफ धकेल रही हैं। पुश का मतलब धकेलना, और क्यास कहते हैं कशमकश को। क्यास असल में ऐसी सूरत हाल को कहते हैं जिसमें इंसान को मालूम ना हो कि वो क्या करे, एंड अनर्की और अफरा तफरी की तरफ। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग ग्राउंड रियलिटीज, इसकी बजाय कि वो हकाइक को तस्लीम कर लें, एंड वर्किंग अराउंड देम, और उनके हिसाब से काम करें। दो 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगरचे सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है, ओनली लास्ट वीक रिकग्नाइज द पीटीआई's bona fides एज अ पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ पिछले हफ्ते उन्होंने पीटीआई की असलियत को बतौर एक सियासी जमात के तस्लीम किया है। रिकग्नाइज, तस्लीम किया है। बोनाफाइड्स का मतलब है कि उसकी असल हकीकत या किसी बात का सबूत होना कि वो क्या है। गालिब का शेर है, वो पूछते हैं कि कौन है हम, कोई बतलाए या हम बतलाएं, तो ये उसी के मुस्ताक है, यानी उसके ऊपर ये फिट आता है बोनाफाइड्स का जो वर्ड है। यानी एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने तो उसको पॉलिटिकल पार्टी के तस्लीम कर लिया, अब जो हुकूमत है वो क्या करने जा रही है। द कोएलिशन गवर्नमेंट इज नाउ सीकिंग कंप्लीट बैन ऑन द पार्टी इटसेल्फ, इत्तेहादी हुकूमत अब पार्टी खुद के ऊपर मुकम्मल बैन करने जा रही है। द शॉक प्रोक्लेमेशन केम ऑन मंडे आफ्टरनून, ये सदमाती बयान सोमवार की दोपहर को आया। अलॉन्ग विद अनाउंसमेंट्स, बयानात के साथ, दैट द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड, कि हुकूमत फैसला ले चुकी थी, टू सीक अ रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नजर सानी की ख्वाहां, इन द रिजर्व सीट्स केस, मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में, as well as proceedings under Article 6 against former President Arif Alvi, former Prime Minister Imran Khan, and former Deputy Speaker of the National Assembly Qasim Suri. आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान,
सबक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ। वाज दिस द गवर्नमेंट्स बेस्ट रिस्पॉन्स? क्या ये हुकूमत का बेहतरीन रद्द अमल था टू लूजिंग इट्स 2/3 मेजॉरिटी, अपनी 2/3 अक्सरियत खो देने पर, विच जो 2/3 अक्सरियत, इन एनी केस किसी भी सूरत में, हैड ओनली बीन सिक्योर्ड कि सिर्फ उसको महफूज किया गया था, थैंक्स टू अ सीरीज ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनलॉफुल डिसीजन में टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन। शुक्रिया तो बनता है इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी गैर कानूनी लिए गए फैसलों के सिलसिलों का, जिसकी वजह से वो 2/3 अक्सरियत महफूज थी। Was the prospect of the largest party in parliament being restored to its rightful status? क्या इम्कान ये था कि सबसे बड़ी पार्टी को पार्लियामेंट में उसके जायज स्टेटस के मुताबिक उसको बहाल कर दिया जाता? So alarming that, खौफनाक बात यह है कि that the ruling parties, हुक्मरान जमातें, in the tradition of military dictators, फौजी आमरों के रिवायत में, would seek to ban it on dubious charges, कि वो उसको मशकूक इल्ज़ामों पर बैन करेंगी। और डूबियस एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मशकूक, इसके लिए दूसरा वर्ड है डाउटफुल। इफ़ द गवर्नमेंट थॉट, अगर हुकूमत का ख्याल था, इट वॉज प्रोजेक्टिंग पावर थ्रू इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर्स मंडे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इक़्तिदार का प्रोजेक्ट कर रही थी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मंडे सोमवार वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, इट वॉज ग्रेवली मिस्टेकन, तो ये सबसे बड़ी गलती है। ग्रेवली एडवर्ब है, मिस्टेकन एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ग्रेव नहीं लगाया। क्यों नहीं ग्रेव लगाया? क्योंकि आगे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? एडवर्ब। तो अब ग्रेवली, ग्रेव का एडवर्ब ग्रेवली लगाया गया। इट ओनली मैनेज टू अपीयर डेस्परेट, इससे सिर्फ यही लगा है कि मायूस लगते हैं, एंड इंटिमिडेटेड, और खौफ ज़्यादा लगते हैं। क्लचिंग एट स्ट्रॉ while the tide races around it, तिनकों का सहारा लेना जब मौज जो है ना उसके गिर्द उभरती है। वो प्रोवर्ब सुना होगा, ड्राइंग मैन कैच एट स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा, तो वही सेंस इस्तेमाल की गई है। वन कैन ओनली होप, किसी को सिर्फ ये उम्मीद हो सकती है, दैट इट वॉज मेयरली टेस्टिंग वाटर्स, कि ये सिर्फ एक आजमाइशी मरहला था, फॉर व्हाट द रिएक्शन मे बी टू सच अ मूव, कि इस फैसले का क्या रद्द अमल आ सकता है। नेवरदिलेस, ताहम, इट वाज अ शॉक, ये एक सदमा था, स्टालवर्ड्स इन इट्स रैंक, जो उस दर्जे के स्टालवर्ड्स थे, जो उसके वफादार साथी थे, हैड नॉट शॉट डाउन द प्रपोजल, उन्होंने भी इस तजवीज़ को रद्द नहीं किया, बिफोर अ मिनिस्टर वेंट पब्लिक विद इट, इससे पहले कि वज़ीर जो है अवाम के सामने रखता। इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, दैट द गवर्नमेंट एंड इट्स बैकर, हुकूमत और उसके पुष्ट पनाही करने वाले, विद इन द एस्टेब्लिशमेंट, जो कि एस्टेब्लिशमेंट में है, हैव स्टिल नॉट रियलाइज्ड, अभी तक नहीं पहचान पाए या जान पाए, दैट दे आर इन अनचार्टर्ड टेरिटरी, कि वो एक गैर मुतलका इलाके में आ गए हैं। अनचार्टर्ड का मतलब होता है जो चीज़ मैप पर नहीं होती। जब शिप बहरी सफ़र पर रवाना होता है तो उसके पास मैप होता है, और उस मैप के तहत वो सफ़र करता है, और उस मैप के अंदर तमाम ख़तरात की निशानदेही की जाती है कि यहाँ पे गड़ा है, यहाँ पर चट्टान है, यहाँ पे जो भी होगा वो उसके ऊपर निशानदेही कर दी जाती है। लेकिन जब जहाज़ ऐसी जगह में जाके फंस जाए जो मैप के ऊपर जिसका ख़तरा इंडिकेट नहीं किया गया, तो इसे कहते हैं अनचार्टेड, यानी वो इलाका मैप के ऊपर नहीं बताया गया था कि यहाँ पे ख़तरा होगा, लेकिन वो उस ख़तरे में जाके फंस गया, तो उसे कहा जाता है कि अनचार्टेड टेरिटरी इलाका। दे आर अनचार्टेड टेरिटरी, गैर मुतलका इलाके में फंस गए हैं। प्रीवियस regimes that ruled through political coercions and fear tactics, साबका रजीम हुकूमत करते थे सियासी खौफ व हरास के तरीक़ों के ज़रिए। कोवर्जन का मतलब है धमका कर, खौफ व हरास पैदा करके। फियर टैक्टिक्स यानी खौफ, वो तरीक़ाकार जिनमें आप लोगों को डरा कर काम चला लेते हैं। हैड स्ट्रॉन्ग इकानमीज बैक देम, उनके पीछे मजबूत मईशत होती थी। द कंडीशंस राइट नाउ अपीयर टू बी
far from conducive. اب جو بالکل حالات ہیں وہ آسانی سے کہیں دور لگتے ہیں. یہ ایڈیم ہے, far from سے دور ہونا, ممکن نہ ہونا کسی بات کا. تو اب ان کا آسان ہونا ممکن نہیں ہے. کس بات کے لیے؟ فار دا ٹائپ آف brinkmanship and adventurism, کہ یہ خوف و ہراس والی حکومت کرنا یا مہم جوئی کے ساتھ قسم کی حکومتیں کرنا. being displayed by the current regime, جو کہ موجودہ رجیم کی طرف سے دکھائے جا رہے ہیں. if the idea is to precipitate a collapse of the democratic political order, اگر خیال جمہوری سیاسی نظم و نسق کے گرانے کا ہے. کولیپس کا مطلب کسی کا گرا دینا, مطلب ختم کر دینا. پریسیپیٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ واقع کرانا, کام کو واقع ہونے میں مدد دینا, یعنی اس کو گرانے کا تصور ہے, خیال ہے. دین بائی آلز مین, تو پھر ٹھیک ہے, اتھارٹی شوڈ پروسیڈ, حکام کو آگے بڑھنا ہوگا. ہاؤ ایور, تاہم, if social and economic stability is what is sought, اگر سماجی اور اقتصادی مستحکمی چاہیے, they would be well advised to undertake a hard course correction, پھر انہیں اچھا مشورہ دیا جاتا ہے وہ ایک مشکل درست راستے پر زور دیں. انڈرٹیک کا مطلب زور دینا, غور کرنا. ایٹ دا سیم ٹائم, اسی اسنا میں, دا پی ٹی آئی آلسو نیڈس ٹو ڈسپلے سم فلیکسیبلٹی, گریٹر میچورٹی. پی ٹی آئی کو بھی کچھ لچک اور زیادہ پختگی دکھانے کی ضرورت ہے. اٹ اپیئرس, ایسا لگتا ہے, اٹ ہیز گینڈ انف لیوریج, کہ اس نے اب کافی اثر و رسوخ حاصل کر لیا ہے. لیوریج کا مطلب ہوتا ہے اثر و رسوخ. ٹو بی ایبل ٹو اچیو اٹس پولیٹیکل آبجیکٹیوز, کہ وہ اب اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکتی ہے ود آؤٹ دا کنٹری ہیونگ ٹو ٹریول فردر ڈاؤن دی پاتھ آف پولیٹیکل وائلنس, کہ اس کے بغیر کہ ملک کو مزید سیاسی تشدد میں سے گزارے بغیر, اینڈ سوشل انسٹیبلٹی, اور سماجی غیر مستحکمی میں سے گزارے بغیر. وکٹری ان پالیٹکس از ریئلی ایبسولوٹ, سیاست میں فتح شاذ و نادر ہی مطلق ہے. مطلب ہے کہ سیاست میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو مکمل طور پہ فتح حاصل ہو جائے گی. اٹ مسٹ اوپن اٹ سیلف ٹو نیگوشیشنز, یا اس کو خود مذاکرات کھولنے ہوں گے.